दोस्तों, प्रकृति ने हमें इतनी नायाब चीज़ें दी हुई हैं, औषधियों के रूप में, पेड़ों के रूप में, जो हमारे लिए वरदान साबित होती हैं। हमारे लिए हमें स्वास्थ्य तो लाभ तो देती ही हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, हमारे घर में धन लक्ष्मी को अट्रैक्ट करके आती हैं और साथ में जीवन में अगर कोई शत्रु विरोधी पैदा हो गया है या कोई कामना पूरी नहीं हो रही, उसको कामना को पूरा करने में ही हमारी मदद करती हैं। कुछ ऐसी औषधि और कुछ पेड़। दोस्तों, आप सभी ने बबूल का नाम तो जरूर सुना होगा। बबूल जिसमें कांटे होते हैं। बबूल की आपने पेस्ट भी सुने हैं कि बबूल का पेड़ है जिसका पेस्ट बना है। प्राचीन समय में दोस्तों बबूल की लकड़ी को तोड़कर इसकी दातून बनाई जाती थी और इससे दांत साफ किए जाते थे। जब कभी पेस्ट नहीं हुआ करते थे तब बबूल की दातून ही की जाती थी, जो दांतों को निरोगी बनाती थी। बबूल की फलियां शरीर में बात रोग को दूर करती हैं, साथ में आपके शरीर को दर्द से मुक्त करती हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों जायफल। ये सभी देवी देवताओं को इसका भोग बहुत पसंद है। जब भी हम हवन करते हैं तो उसमें जायफल की आहुति जरूर दी जाती है। जायफल हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे खाने में भी हमें गर्मी देता है, तो किसी भी तरह की सर्दी जुकाम है उसको दूर करता है। देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। किसी भी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप इन्हीं दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करें कि जीवन में चल रही कोई भी समस्या है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो आपकी जल्दी पूरी हो जाए। आपकी कोई रोग बीमारी है वो दूर नहीं हो रही, या आपको शत्रु विरोधी बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं और वो शांति ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे कि आपको इन जीवन में अपने इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तो मात्र 10 रुपए के उपाय से ये आपका प्रयोग हो जाएगा और आप जिंदगी में अपने उन सभी चीज़ों को जो आप चाहते हैं मिलना शुरू हो जाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसीलिए हर दिन को आपके शुभ, लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। इसमें दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हम इस धर्म से हैं, उस धर्म से। इसमें धर्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो, आप इन प्रयोग को करिए। आपको अपनी राशि नहीं पता है, आपको अपना लग्न नहीं पता है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन प्रयोगों को करते जाइए, देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये आप ही का चैनल है दोस्तों, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। अमृत की बूंद जादुई अक्षर, 1 मिनट का प्रयोग लेकिन बेहद चमत्कारिक प्रभाव लाता है। मन को शांत करता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, निगेटिव ग्रहों की दशा में भी आपको पॉजिटिव बनाता है, हर कार्य में मन लगता है, ग्रह क्लेश को समाप्त करता है, रोग बीमारियां दूर होती हैं, ढेरों फायदे पहुंचाता है आपको। 17 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 2:42 से 4:09 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:38 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज आपको खाली पेट गुड़ और चने का सेवन करना है। चाहे तो अपने इष्ट को अर्पित कर दीजिए, इसको ऐसे ही खाली पेट आप सेवन करिए। तो देखिए आज आपके बल में वृद्धि होगी, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपको देवी भगवती की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज का जादुई अक्षर है जा। जगत वाला जा, इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया बबूल, इस पर कहते हैं कि शाम के बाद इस पर निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो हमें कोई भी तंत्र मंत्र के प्रयोग करने होते हैं तो हम इस बबूल के पेड़ के नीचे जाकर कर सकते हैं। रात्रि के समय कहते हैं बबूल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए।
यहाँ तृप्त और अतृप्त दोनों आत्माएं रहती हैं। जो तृप्त हैं यानी कि किसी भी तरह से अतृप्त आत्माएं घूमती है या बहुत सारी शुभ शक्तियां भी इन पर निवास करती हैं। और जायफल जो सभी देवी देवताओं का प्रिय भोग होता है, अगर हम भोग स्वरूप रख देते हैं या हम इसको अपने पास भी रख लेते हैं तो ये हमारे धनागमन के मार्ग को तत्काल खोल देता है। एक वीडियो मैंने आपको पहले दिया था जायफल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको जायफल के बहुत सारे आपको उपाय बताए थे। आज मैं इसमें जायफल का आपको एक ही प्रयोग दूंगी दोस्तों, जिसमें आपकी कोई भी समस्या हो उससे निकल सकते हैं, शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं उससे निकल सकते हैं, आपका रिश्ता खराब हो रहा है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, धन नहीं आ रहा, धन की किल्लत है उसको आप दूर कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको दवाइयाँ लगने लगें, तो आप ये प्रयोग कर लीजिए। या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भी किसी ने कुछ किया कराया है और आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग को आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार को करेंगे, दोनों में से कोई एक दिन। आप इस प्रयोग को 3 से 4 के बीच में करेंगे। ज़्यादा अंधेरा होने के समय आपको ये प्रयोग नहीं करना है। आपको 3 से 4 या हद से आप 5 बजे तक इस प्रयोग को कर लेंगे। इसके लिए आपको 2 जायफल लेकर आनी है मार्केट से। आपको पूजा पाठ की दुकान पर इजीली मिल जाते हैं। मसाले वाले जो हम गरम मसाला बनाते हैं उसमें भी डलता है, तो ये 2 जायफल आपको आराम से पंसारी पर मिल जाएंगे, आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएंगे। लाकर रखिए, शुद्ध हो जाइए, हाथ पैर धो लीजिए और एक कागज़ ले लीजिए। एक कागज़ और एक काले रंग का पेन ले लीजिए। अब आपका मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए और कहीं एक शुद्ध स्थान पर बैठिए और आप क्या चाहते हैं, किस समस्या के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, वो समस्या आपको इस कागज़ पर लिखनी है। शत्रु परेशान कर रहा है, आपको शत्रु का नाम पता है तो वो लिख दीजिए। कौन सी रोग बीमारी आपको परेशान कर रही है वो लिख दीजिए। धन नहीं आ रहा है वो लिख दीजिए। कर्ज से परेशान है, मेरा कर्ज उतर जाए वो लिख दीजिए। आपका पैसा कहीं फंसा है वो लिख दीजिए। कोई रिश्ता आपका खराब हो रहा है, वो रिश्ता आपका अच्छा हो जाए वो लिख दीजिए। समस्या लिख दीजिए इस पर। अब इस पर वो 2 जायफल रख के इसकी पुड़िया बना लीजिए। अब जाते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि जब ये आप प्रयोग करके आएंगे, कुछ खोदने के लिए आपको चीज़ ले जानी है जिससे वहाँ पर गड्ढा करना है और इसको दबाना है, तो उस औजार को वापस अपने घर नहीं लाना है। आप एक चाकू लेके जा सकते हैं, आप कुछ भी खोदने के लिए पेचकस, प्लास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खोदने वाली, कुछ लोहे की चीज़ें, लेकिन वापस नहीं लेकर आएंगे। साथ में एक लोटा, एक छोटी सी बोतल पानी की भी आपने साथ में लेकर जाइए। अब वहाँ पहुँचकर आपको इसे किंकर भी बोलते हैं और इसको बबूल भी बोलते हैं। इस पेड़ के सामने जाकर आपको नीचे इससे प्रार्थना करनी है कि वो आपको ये जो आपके जीवन में चल रही समस्या, इससे मुक्ति दिला दे। आप उसका आभार मानते हैं, ये आपकी समस्या को दूर कर देगा और आप उसको धन्यवाद देते हैं कि वो आपके इस समस्या को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहा है। अब वहाँ पर आप गड्ढा खोदेंगे और ये जो पुड़िया बनाई है, इससे पहले दोस्तों इस पुड़िया को अपने घर में आपको 7 बार, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, इस तरह से आपको 7 बार कर लेना है। 7 बार नीचे, 7 बार ऊपर, 7 बार नीचे, 7 बार ऊपर, पैरों तक ले जाना है, सिर से लेकर पैर तक। पीड़ित व्यक्ति कोई और कर रहा है तो उसके लिए, आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो उसके लिए 7 बार घुमाकर इसको ले जाइए। ध्यान रखिए, प्रयोग करते समय भी आपको किसी से बात नहीं करनी है। लौट कर आते समय, जब तक आप अपने घर नहीं आ जाते, तब तक आपको बात नहीं करनी है और ना प्रयोग करने के बाद आपको पलट कर देखना है। ये एक शर्त है इस प्रयोग में। अब वहाँ पर आपने गड्ढा खोदा और इसको दबा दिया और इस पर इसको मिट्टी से बंद कर दिया। एक बार वहाँ पर आपने बंद हो गया, अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि पलट कर आपको देखने की इजाज़त नहीं है। चाकू जो आप ले गए, जो भी खोदने का औजार ले गए, उसे वहीं फेंक कर आना है, वापस नहीं लाना है। हाथ धो लीजिए अपने और एक बार उसको प्रणाम करिए पेड़ को और उससे प्रार्थना करिए कि वो आपकी समस्या से निकलने में आपकी तुरंत मदद कर रहा है और घर आ जाइए। अगर कोई आपको पीछे से आवाज़ लगा रहा है, पलट कर नहीं देखना है, क्योंकि अक्सर कर जब हम इस तरह के कोई भी तांत्रिक प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमारे कानों में ऐसी आवाज़ आती है कि कोई पीछे से हमको आवाज़ लगा रहा है और हम पलट कर देख लेते हैं, तो ये प्रयोग हमारा खंडित हो जाता, फिर ये प्रयोग हमारे ऊपर कोई काम नहीं करता है। तो जाते समय भी आपको चुपचाप से जाना है, किसी को इस प्रयोग के बारे में जिक्र भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी टोटके किए जाते हैं तो इनको किसी को बताया नहीं जाता है। लौट कर आकर, घर पर आकर, आप जो पानी की बोतल ले गए हैं उससे उसी समय वहाँ पर हाथ धो लीजिएगा। फिर घर आकर अपने पैर, हाथ, मुंह धोकर कपड़े तुरंत बदल लीजिएगा और दूसरे कपड़े पहन लीजिएगा।
ये प्रयोग आप एक बार कर तो देखिए दोस्तों, आप अपनी समस्याओं से झट से बाहर आ जाएंगे। ये प्रयोग बड़ा ही प्रभावशाली प्रयोग है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मेरा काम नहीं हुआ है, तो 3 महीने बाद इसको दोबारा से इसी विधि से आप दोहरा भी सकते हैं। आपकी कोई और नई मनोकामना है, उसके लिए भी आप दोबारा से 3 महीने बाद इस प्रयोग को फिर से कर सकते हैं। कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। कैसा भी आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शांत हो जाएगा। कोई भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, वो सारी की सारी आपकी खत्म हो जाएगी। रोग बीमारी सब कुछ हो जाएगा। कीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, क्योंकि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, हम पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं, वो हमारा काम 100% होता है। और जब हम इसमें किंतु परंतु लगाते हैं, होगा नहीं होगा, जायफल ना हो तो, ऐसा ना हो तो, बबूल का पेड़ ना हो तो फिर ये प्रयोग आपके लिए नहीं है। तो कीजिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में और देखिए आप इसका चमत्कारिक प्रभाव। ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 17 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड यानी लाल रंग से 1 यानी 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिएगा ज़रूर। आप व्हाट्सएप पर लिखकर नहीं पूछ सकते। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं हमसे परामर्श लेना, तो इसके लिए ये नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए, यानी क्या तरीका है जिससे कि आप हमसे बात कर सकते हैं, या फ़ोन कॉल और मैसेज के जरिए आपको बताया जाएगा। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।